योग जब भी शुरू करें तब कम से कम 3 बार ओम का जप कर रहा है, और ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो गायत्री का जप कर लेना। जब भी कहीं सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों को सुनते हैं तो कहते हैं भगवान का नामस्मरण जरूर करना चाहिए। नामदान और मंत्र दीक्षा की भी हमारे यहाँ पर परंपरा है। ओमकार ये सबसे बड़ा नाम है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती आदि महान माताओं ने, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषिमुनियों ने ओंकार के जप से ही शक्तियां, सिद्धियां अपने जीवन में प्राप्त की। तो भगवान का सबसे बड़ा नाम है ओम। तो जरा आपको अपने साथ जोड़ता हुआ दोहरा रहा हूं, भगवान का सबसे बड़ा नाम क्या है? बोलो ओम। तो ओम, बस ओम तत्सत ऐसा कह करके गीता में कहा कि कभी भी कोई भी पुण्य कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ओम का नाम लेकर के प्रारंभ करो। अलग अलग जगह अलग अलग नाम लेते हैं लोग। कुछ राम का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण का नाम लेते हैं, और किसी अवतारी पुरुष का नाम लेते हैं। लेकिन भगवान योगेश्वर कृष्ण से भी पहले, राम जी से भी पहले, राम भी जिसका नाम लेकर के काम शुरू करते थे वो ओम। इसलिए पतंजलि योगा पीठ में हम फोन भी उठाते हैं तो ओम बोलते हैं, हेलो नहीं बोलते। हेलो का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपस में मिलते भी तो ओम बोलते हैं, बाय बाय नहीं बोलते, हाय हाय नहीं बोलते। पहले किसी के घर में कोई बुरा हो जाए तो बोलते थे हाय राम, उसके घर में ये बुरा हो गया। आजकल तो सबको हाय हाय लग गई। हाय नहीं बोलना, क्या बोलना? ओम। ओम की बड़ी महिमा है। मैंने बचपन से ओम और गायत्री का ही जप किया है। एक बात और बताता हूं, देखो, जिस घर परिवार में ओंकार और गायत्री का जाप होता है उस घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। बहुत तरह से लोग बहकाते हैं, यहां हड्डियां दबी हुई हैं, यहां शमशान था। अच्छा बताओ, 200 करोड़ हो गए इस धरती को बने हुए, 200 करोड़ वर्षों में जमीन पर कहीं ना कहीं किसी आदमी का, किसी जीव का हत्या तो जरूर हुआ है। हड्डी दबे या ना दबे, तो आप लोगों को कोई भी बहका देता है यहां तो नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ तो कोई जीव की हड्डी दबी हुई है, यहाँ तो गाय भैंस की हड्डी दबी है, यहाँ आदमी की हड्डी दबी है, यहाँ किसी की कब्र है, कहीं शमशान है। धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां शमशान ना हो। 200 करोड़ वर्षों से कितने जीव पैदा हो गए, कितने मर गए। आपको कोई भी बहका देता है यहां वास्तु दोष है, यहां शनि केतु राहु का दोष है, यहां भूत प्रेत का दोष है, भूत बाधा है। बोलो ये बातें होती हैं कि नहीं होती माताओं? होती हैं। तो ओम और गायत्री का जप कर लेना। ओम का जप कर लो 100 बार, 1000 बार, 5000 बार, 10,000 बार, जितना आपको वक्त मिलता है ओंकार की या गायत्री की माला कर लो। और भगवान कोई ऐसे तुम्हारे हिसाब किताब तो लगाता नहीं, तुम्हारी संख्या का, तुम्हारे मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। तो आज एक मंत्र दे रहा हूं, ओंकार और गायत्री मंत्र के जप से आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार की, अरे किसी तो आदमी में भूत भूतनी घुस जाते हैं, बहुत सी औरतों में भूत घुसा देते हैं लोग। फिर उनको उतारने वाले लोग अलग होते हैं, चढ़ाने वाले लोग अलग होते हैं। तो आज सब माँ बहन बेटियां ये संकल्प लेके जाएंगे कि ओंकार और गायत्री का जप। कुछ लोग बहका देते हैं, इतने अंधविश्वास हैं, बोले माताओं बहनों को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले माताएं अपवित्र होती हैं, गायत्री मंत्र तो बहुत परम पवित्र है। अच्छा, माँ यदि अपवित्र है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष कैसे पवित्र हो सकता है? इसलिए पुरुष यदि पवित्र है तो माँ उससे पहले पवित्र है। कुछ लोग ऐसे बहकाते रहते हैं, माताओं बहनों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। हम बेटियों को यज्ञोपवीत कराते हैं, हम बेटियों को वेद पढ़ाते हैं, हम बेटियों से ओंकार और गायत्री का जप कराते हैं। एक तो ये